नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। लेखपाल, सुपर टेट और अदर एग्जाम के लिए हम आपको जीके जीएस और हिंदी के प्रश्न करा रहे हैं। तो इससे पहले वाला सेट के जीके जीएस के प्रश्न देखे थे, साइड में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे हिंदी के जो है वो प्रश्न, टोटल 25। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहला प्रश्न कि उत्थान शब्द का विलोम शब्द जो है वो क्या होता है। उत्थान मतलब क्या होता है? ऊपर उठने के संदर्भ में। तो पतन होगा, हर्ष तो बिल्कुल नहीं होगा, उदय होगा या प्रस्थान होगा। प्रस्थान जाने से संबंधित होता है, ये भी नहीं होगा। उदय होगा तो उत्थान भी उठना ही होता है और उदय भी उठने ही, कहते नहीं सूर्योदय हुआ है तो सूर्य उठता ही तो है ऊपर, तो ये भी नहीं होगा। बचेगा आपका ऑप्शन ए पतन। तो बस पतन आपका ऑप्शन ए वाला यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। दूसरा प्रश्न है आपका, स्तुति विलोम शब्द जो है उसको जो है वो चुनिए। शत्रु, शुभ, निंदा या फिर याद करना। बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। स्तुति जो है वो होता क्या है? तो बहुत सी कविताओं में, गद्यांश में आपको देखने को मिलता है स्तुति वर्ड, जिसमें किसी प्रकार की कोई प्रशंसा की जब बात होती है तब हम कहते हैं स्तुति करना। अब यहां पर क्या पूछा गया? यहां पर पूछा गया इसका अपोजिट। तो शत्रु, शुभ, निंदा और याद करना में कौन सा जो है आपका जो है वो आपको लग रहा है सही होगा? तो किसी की अच्छाई बताना या फिर प्रशंसा करना, तो अपोजिट उसका क्या होगा? या तो उसकी बुराई करिए या तो आप उसकी निंदा करिए। सी वाले ऑप्शन में निंदा वर्ड दे रखा है। आसानी से आप पहचान सकते हैं यदि आपको इसका अर्थ जो है वो पता है। तीसरा प्रश्न आपका है, वैसे एक चीज और आप ध्यान दिया करिए कि जैसे कोई भी वर्ड पूछा गया है तो उसके विलोम शब्द और उसका समानार्थी को रटने के बजाय उसका खुद का अर्थ आप याद करने की कोशिश कीजिए, ताकि उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर लें। तीसरा प्रश्न है, पार्वती का पर्यायवाची कौन सा इनमें से जो है वो नहीं है? उमा, सुभद्रा, भवानी, अपर्ण। बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। पार्वती जो है उसका अर्थ ना कह करके, वैसे अर्थ की दृष्टि से देखेंगे तो हिमालय पर्वत की पुत्री, गिरिजा, वैसे आप देखेंगे तो समानार्थी होते हैं, पर्यायवाची होते हैं इसके, तो वो आपको जो है यहाँ पर बताना है। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से। तो आपका उमा जो है पर्यायवाची आपका होता है, तो भवानी जो है वो भी पर्यायवाची होता है, और अपर्ण जो है ये भी पर्यायवाची जो है वो होता है। इसके अलावा गौरा जो है वो पर्यायवाची होता है, कात्यायनी जो है वो पर्यायवाची होता है, और आपका गिरजा जो है आपका पर्यायवाची होता है। पर्यायवाची तो देखेंगे इसके बहुत से हैं, पर कुछ ऐसे हैं जो अधिकतर आपको ऑप्शन में देखने को मिलते हैं। चंडिका देखने को मिल जाता है, तो चंडिका भी आपको पता होना चाहिए। आर्या देखने को मिल जाता है, तो आर्या आपको पता होना चाहिए। और आपका रुद्रागी होता है, सर्वमंगला होता है, तो वो इतने अधिकतर ऑप्शन में नहीं आते हैं। तो ये सभी होंगे। आंसर यहाँ पर सुभद्रा जो है वो सही होगा, जो कि प्रश्न में पूछा गया था कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो सुभद्रा पर्यायवाची नहीं है, यही आपका सही होगा। चौथा प्रश्न है, किरण का पर्यायवाची जो है वो क्या होगा? मयूरव, श्यामा, जाया, रैन। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। बताइए इनमें से कौन सा किरण का पर्यायवाची जो है वो होता है। तो किरण के पर्यायवाची में आपका एक तो मयूख होता है, ये मयूरव करके लिखा है, यही आपका, ये तो आंसर आपका तो यही हो जाएगा। इसके अलावा आपका अंशु जो है वो किरण का पर्यायवाची होता है, जो अधिकतर आपको ऑप्शन में देखने को मिलता है। रश्मि बहुत पूछा जाता है, तो रश्मि आपको पता होना चाहिए। मरीचि जो है ये पर्यायवाची होता है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रभा जो है वो पर्यायवाची होता है, तो ये भी आपको जो है वो पता होना चाहिए। तो ये कुछ पर्यायवाची हैं जो अधिकतर किरण के पर्यायवाची जब भी पूछे जाएंगे तो देखने को मिलते हैं। आंसर पहला वाला सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन कट जाएंगे। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, इनमें से कौन सा सर्वनाम पुरुषवाचक है? मेरा, कोई, आप, सौ। बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम आपको जो है वो बताना है। होता क्या है पुरुषवाचक सर्वनाम? जिन सर्वनाम शब्दों का यूज वक्ता द्वारा दूसरों के लिए या फिर खुद के लिए किया जाता है, उसे हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे अगर वक्ता जो है वो उसके द्वारा खुद के लिए यूज किया जाता है, तो हम कहते हैं कि मैं है या फिर हम है, तो ये हम किसके लिए यूज किया जाता है? खुद के लिए। जैसे सुनने वाले के लिए यूज करते हैं तो हम क्या कहते हैं? तुम हो गया। जैसे सामने वाले के लिए कह रहे हैं तो तुम कह के हम उसको संबोधित करते हैं। और आप हो गया, ये जो है वो सुनने वाले के लिए होता है। और किसी और के बारे में, यानी ना आपके सामने जो खड़ा है उसके बारे में, ना खुद के बारे में, जब किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात की जाती है तो वहां पर आपका क्या होता है?
यह होता है, या वह होता है, या ये होता है, या वे होता है, इस प्रकार से जो है वो होता है। तो इन चारों में से आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं, मैं हम कह लीजिए या मेरा कह लीजिए, ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। बाकी कोई, सौ, आप, ये सब जो है वो नहीं होंगे। इसमें भी आप उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष के आधार पर निकालेंगे तो मैं, हम, तू, फिर मुझे, हमें, तुझे, फिर मेरा करके यहाँ पर आ जाएगा इस प्रकार से। अगला देखते हैं आपका कौन सा शब्द व्याकरण की दृष्टि से सर्वनाम है। क्रोध, उठाना, कुशलता, तुम्हारा। बताइए कौन सा जो है वो आपका सही होगा। आपको बताना है व्याकरण की दृष्टि से सर्वनाम जो है इनमें से कौन सा है। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सर्वनाम जो है वो तुम्हारा जो है वो सही होगा। होते क्या है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले जो शब्द होते हैं वो सर्वनाम होते हैं। जैसे कोई नाम लिखा है तो उसकी जगह हम वह लगा देते हैं, तुम, तुम्हारा, तो आसानी से आप इसे पहचान सकते हैं। अगला देखते हैं, माता पिता में समास जो है वो कौन सा होगा। अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, या फिर द्वंद्व समास। ये तो आसान सा है, आसानी से आप पहचान लेंगे। माता पिता में ये जो स्लैश साइन लगा हुआ है, ये जब समास विग्रह करेंगे तो और लग जाता है इसकी जगह, तो माता और पिता हो जाता है, तो द्वंद्व समास में जो है आपका इस प्रकार से होता है। आठवां प्रश्न है, उपर्युक्त जो शब्द है इसका संधि विच्छेद जो है वो क्या होगा। ऊपरी प्लस युक्त, या फिर उप प्लस युक्त, या फिर ऊपरी प्लस उक्त, या फिर उप प्लस कत। बताइए कौन सा इनमें से होगा। तो यहाँ पर आंसर कौन सा होगा इन चारों में से। आंसर की बात करते हैं तो ऊपरी प्लस उक्त यहाँ पर सही होगा। ऊपरी में देखिएगा ई आ रहा है, छोटा ई की मात्रा जो है वो आ रही है, और उक्त में जो है आपका ऊ आ रहा है। ये मिलकर क्या बना रहा है, या बना रहा है, और साथ में जो है मात्रा भी लग रही है नीचे छोटे ओ की, तो ये आपका मिलकर बन रहा है, एक तो या बन रहा है और आपका ऊ बन रहा है। इस प्रकार से जो है ये आपका रूल लग रहा है। कौन सी यहाँ पर संधि है, तो ये जो है वो यण संधि जो है आपकी होगी, अगर यहाँ पर संधि भी पूछी गई होती। नवा प्रश्न आपका, निर्छल शब्द में कौन सी संधि है। विसर्ग, व्यंजन, यण, अयादि। बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। निर्छल शब्द में संधि, अगर इसमें आप संधि विच्छेद कर लेंगे तो आसानी से जो है वो पहचान लेंगे। तो किस प्रकार से इसका संधि विच्छेद होगा निर्छल का, तो आपका यहाँ पर निह, ये आपका अलग होता है और साथ में लगता है विसर्ग। बस आप जैसे ही विसर्ग लगा तुरंत आप पहचान जाएंगे कि ये जो है वो किसका है उदाहरण, विसर्ग संधि का है। और अलग क्या होता है, तो आपका छल जो है वो अलग होता है। तो निह धन छल मिलकर के जो है आपका बनाता है निश्चल। ये भी अच्छा है प्रश्न। वैसे ये जो है कई बार प्रश्न को जो है यहाँ पर थोड़ा सा ये रा लिखा है, ये शा होगा, ये निर्छल नहीं होगा, निश्चल होगा। क्योंकि रूल आपका क्या कहता है, इसको मैं लिख भी देता हूँ सही से। ये इस तरीके से निश्चल होता है, नी और फिर शा और उसके बाद छा और उसके बाद ला। क्यों, रूल क्या कहता है कि यदि विसर्ग जो लगा हुआ है, ये विसर्ग है आपका, अगर इसके बाद आपका कोई चा आए, क्या क्या आए, या तो आपका चा आए, या तो आपका छा आए, या तो आपका शा आए, तो आपका जो है ये विसर्ग जो होता है ये परिवर्तित हो जाता है इसमें शा में, इसमें परिवर्तित होता है। इसलिए यहाँ पर निश्चल होगा, ना कि निर्चल। तो ये आपका गलत दे रखा था, जिसका आपको जो है वो पूछा गया। आपको रूल भी पता होना चाहिए। क्या क्या होता है कि अगर विसर्ग के बाद आपका या तो चा आए, या तो छा आए, या तो शा आए, तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है, जो विसर्ग है ये शा में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए नी और छल में विसर्ग हटने के बाद निश्चल जो है वो आपका वर्ड बन जाएगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 10। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें। बताइए इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा जो है वो शब्द है। चार प्रकार से यहाँ पर शब्द को लिखा गया है, बताइए सही जो है वो यहाँ पर कौन सा है। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका यहाँ पर सी वाला जो है ये आपका जो है वो सही लिखा हुआ है। या वज्जीवन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है या तो आप आजीवन कह सकते हैं यानी जीवन भर, या तो आप जन्म भर कह सकते हैं। ये जो है इसका जो है वो अर्थ जो है वो होता है। अगला है 11 नंबर प्रश्न कि इसमें से वर्तनी जो है वो शुद्ध
कौन सी नहीं है? अशुद्ध पूछी गई है। उज्जवल, छात्र, शौर्य, पूज्य। बताइए कौन सा जो है यहाँ पर वर्तनी अशुद्ध है? उज्जवल वाला मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा, देख किससे पहले क्वेश्चन आ चुका है कि उज्जवल में जो बाद वाली जा होती है ये पूरी जो है वो नहीं लगती है। छात्र बिल्कुल सही है, पूज्य भी सही है, सौर भी सही है। ए वाला यहाँ पर जो है वो गलत है। इसको देख लीजिए, उज्जवल कैसे लिखा जाता है, छोटा उ, फिर आधी जा, फिर से आधी जा लगती है। देखने में देखिए बड़ी जा यानी पूरी जा सही लगती है, पर एक्चुअल में 2 बार आधी जा लगती है, फिर वा आता है, फिर ला आता है, तो इस प्रकार से उज्जवल लिखा जाता है। ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर गलत है, क्योंकि वर्तनी अशुद्ध आपको जो है यहाँ पर छांटनी थी। 12 प्रश्न आपका है कि कान ना देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दुर्लभ होना, तुच्छ होना, ध्यान न देना, रिश्वत देना, कौन सा इनमें से सही होगा? कान ना देना मुहावरे का अर्थ। आंसर की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है, तो आंसर आपका सी वाला यहाँ पर ध्यान ना देना जो है वो सही हो जाएगा। जैसे कई बार होता है ना कि माता पिता अपने बच्चों को समझाते हैं और बच्चे कान नहीं दे रहे हैं उनकी तरफ, मतलब कहने का है बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं उनकी तरफ, उस संदर्भ में जो है इसका यूज किया जाता है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 13। अचानक आने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? आगामी, अतिथि, मेहमान, आगंतुक। बताइए कौन सा सही होगा? आगामी हम कहते हैं, जैसे परीक्षाएं क्या होती हैं, आगामी कोई तिथि होती है उस पर जो है वो शेड्यूल कर दी जाती है, तो कहते हैं आगामी परीक्षाएं, मतलब जो चीज आगे आने वाली है। तो अचानक का तो उससे कोई संबंध ही नहीं है, तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। अतिथि कौन होता है? अतिथि जो आपके यहाँ आता है, अब ये सोचने वाली बात है, मेहमान भी आपका ऑप्शन में है और आगंतुक भी है, तो इन तीनों में से अचानक आने वाला के लिए कौन सा जो है वो शब्द होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका अतिथि और जो मेहमान है, ये ऐसा भी होता है कि कई बार बुलाया जाता है। जैसे समझिए इस चीज को, शादी में आप कार्ड देते हैं तो इतने इतने लोग आते हैं, तो वो आपके क्या हुए? वे आपके मेहमान हुए, वे आपके अतिथि हुए, यानी आपके बुलावे पर भी आए। पर अगर अचानक कोई आ जाए, अचानक आने वाले के लिए जो शब्द यूज करते हैं वो यूज किया जाता है आगंतुक। तो डी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। इसका आया हुआ भी अर्थ होता है, अचानक आ जाने वाला भी अर्थ होता है, ये आपका जो है वो सही होगा। 14 प्रश्न है, दाल भात में मूसल चंद, इसका सही अर्थ जो है वो क्या होता है? बेकार, दखल देना, भोजन के पीछे भागना, भूख लगना, या फिर बुरा हाल होना। तो बताइए कौन सा जो है वो इनमें से सही होगा? दाल भात में मूसल चंद अर्थ। आंसर की बात करते हैं तो कुछ ऐसे होते हैं ना छात्र, या बहुत से ऐसे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, कोई आप पर्टिकुलर काम कर रहे हैं, जैसे टीचर है तो छात्र क्या करते हैं, उनको इंटरफेयर करते हैं बिना किसी बात के। यही चीज कहीं होता है कि विवाद किसी टाइप का दो लोगों के बीच हो रहा है, तीसरा आकर के बिना मतलब में दखल देता है, तो उसके लिए दाल भात में मूसल चंद जो है वो आपका यूज किया जाता है। यानी आंसर आपका होगा बेकार जो है वो दखल देना। कि दाल और भात जो है वो इनमें चल रहा था आपस में मुकाबला, और बीच में कौन आ गए? मूसल चंद। ऐसे आप याद रख सकते हैं कि दो के बीच में तीसरा बेकार में दखल देना। 15 प्रश्न है, पूर्णिमा शब्द का विलोम क्या होता है? अंधेरा, अमावस्या, विभारी, कालिमा। बताइए कौन सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आप सभी जानते हैं पूर्णिमा का विलोम अमावस्या होता है। आसानी से आप इसको टिक कर लेंगे। 16 प्रश्न आपका है कि चार वाक्यों में से केवल एक की वर्तनी जो है वो शुद्ध है, और वर्तनी शुद्ध वाले को ही आपको यहाँ पर छांटना है। एक फूल की माला लाओ, एक माला फूल की लाओ, एक फूल की एक माला लाओ, एक फूल की माला ले आओ। कौन सा इनमें से सही जो है वो है? सबसे पहले मैंने आपको सिखाया है कि आपको क्या करना है, जो ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकते उनको काट दीजिए। कि एक फूल की माला लाओ, एक माला फूल की लाओ, तो ये वाला बी भी गलत है, ए वाला भी गलत है। एक फूल की एक माला लाओ, और यहाँ पर सी वाला ऑप्शन है कि एक फूल की एक माला लाओ, ये सही है आपका। एक फूल की माला ले आओ, ये भी गलत है। सी वाला ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर सही है, वर्तनी शुद्ध जो है यहाँ पर पूछा गया था। 17 नंबर प्रश्न है, अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति का सामान्य अर्थ जो है वो क्या होता है? कि सब भाग्य का जो है वो खेल है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, मेहनत करने से सफलता जो है वो मिलती है, या अपने दुखों के लिए दूसरों को दोष जो है वो नहीं देना चाहिए। तो बताइए कौन सा जो है वो सही होगा? तो इसका अर्थ एक्चुअल होता है कि अपना जो कर्म होता है उसका फल स्वयं भोगना पड़ता है। इसका मतलब होता है अपनी करनी पार उतरनी का। अब यहाँ पर देखेंगे तो भाग्य का खेल है, बिल्कुल गलत है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, बिल्कुल हो सकता है। मेहनत करने से सफलता मिलती है,
तो ये भी आपका, पर इसका अर्थ नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। अपने दुखों के लिए दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए, ये भी नहीं है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, वैसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है वो ये आपका सही हो जाएगा। वैसे अपने आप में भी जैसा करोगे वैसा भरोगे, एक मुहावरे के तहत जो है वो आ जाता है। तो आंसर यहाँ पर बी वाले के साथ हम जा रहे हैं। 18 प्रश्न देखते हैं। आम के आम गुठली के दाम का अर्थ जो है वो क्या होता है? आम का महत्व कम होना, आम के दाम गुठली से लेना, दोहरा लाभ होना, या आम की कीमत बहुत अधिक होना। तो बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं। तो आम यानी कि इसका तो आपको बेनिफिट मिल रहा है, साथ ही साथ गुठली के भी दाम, मतलब कहने का क्या है कि किसी चीज में दोहरा लाभ उठाना, तो दोहरा लाभ होना, सी वाला आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा। अगला 19 प्रश्न है। तत्सम शब्द का जो है वो चयन आपको करना है। तो बताइए इनमें से तत्सम शब्द जो है वो कौन सा होगा? गर्दन, गुफा, ग्रीवा, या फिर अभी? तत्सम शब्द जो है आपको बताना है। तो आपका इन चारों में से ग्रीवा आपका जो है वो सही होगा। तत्सम शब्द बताना है, क्योंकि गर्दन का जो तत्सम होता है ये आपका ग्रीवा होता है, और यही आपका तत्सम है। तो बस सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 प्रश्न है। बहाव शब्द में कौन सा जो है वो प्रत्यय होगा? आव, हाव, आवा, या बह? बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। बहाव शब्द में जो है वो कौन सा जो है वो प्रत्यय होगा। आंसर की बात करते हैं तो बहाव, आओ वर्ड आ रहा है, आसानी से आप पहचान सकते हैं। ए वाला ही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला है कारक के भेद कितने होते हैं? 4, 5, 7 या 8? बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कारक के टोटल 8 भेद होते हैं। यही संस्कृत में पूछा जाता है तो आपका घट जाते हैं, पर इसमें आपके टोटल जितने भी आपके कर्ता ने कर्म को होते हैं, जितनी भी भक्ति होती है, एक बार अच्छा मैं आपको यहाँ पर बता भी देता हूँ। जैसे कर्ता कारक हो गया, कर्म कारक हो गया, करण कारक हो गया, संप्रदान कारक हो गया, अपादान कारक हो गया, संबंध कारक हो गया, अधिकरण कारक हो गया, और 8वां आपका संबोधन कारक हो जाएगा। 22 प्रश्न है। सूरदास जो है प्रेमचंद के किस उपन्यास का जो है वो पात्र है? रंगभूमि, वरदान, प्रतिज्ञा, गोदान? बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का जो है वो पात्र है? आंसर की बात करते हैं। अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। रंगभूमि जो है इसका है पात्र, तो ए वाला आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 23 कि शांत रस का स्थायी भाव जो है वो क्या होता है? विस्मय, फूल की तरह खिलना, शोक, या निर्वेद? तो फूल की तरह खिलना तो कोई स्थायी भाव होता ही नहीं है, तो ये तो सबसे पहले काट दीजिए। विस्मय, शोक और निर्वेद, इनमें से बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। तो शांत रस का स्थायी भाव आपका निर्वेद जो है वो होता है। डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद कह लीजिए, इसी का मतलब होता है उदासीनता, तो वो भी आप कह सकते हैं। अगला प्रश्न 24 है। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है कि रामायण और महाभारत का समय, सेकंड लास्ट प्रश्न है, डैश हो गया है पर ये ग्रंथ अभी तक नए हैं। तो समय क्या हो गया है, ये आपका प्रश्न है। चार ऑप्शन है। कालातीत हो गया है, अतीत हो गया है, अविनीत हो गया है, या अभिभूति हो गया है? इन चारों में से बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका पहला ऑप्शन कालातीत यहाँ पर सही होगा। कालातीत का मतलब होता है जिसका समय बीत गया हो, काल से परे जिसको हम कहते हैं। ए वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। प्रश्न आपका है कि सभ्यता की दौड़ में संवेदनशीलता जैसे जो मनोवेग होते हैं उनका साथ डैश छूट जाता है। हाँ, ही साथ ही छूट जाता है, या साथ सर्वथा छूट जाता है, साथ स्वतः छूट जाता है, या साथ आप छूट जाता है? तो आप तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगा, सबसे पहले काट दीजिए। बताइए इन तीनों ऑप्शन में कौन सा होगा। तो इनका जो साथ है वो स्वतः ही अपने आप जो है वो छूट जाता है। सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो के लिए आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है कि भारत की वो नदी इनमें से कौन सी है जो कि ज्वार नदमुख बनाती है? ए ऑप्शन है महानदी, बी ऑप्शन है लूनी, सी ऑप्शन है गोदावरी, डी ऑप्शन है ताप्ती। तो अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। आंसर इसका हम अगली वाले जो प्रश्न देखेंगे उसमें जो हम आपको बताएंगे। लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे है, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।